हेलो स्टूडेंट, आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का पार्ट 4 स्टार्ट करेंगे। इसके पहले हम पार्ट 3 तक डाल चुके हैं। जो भी स्टूडेंट पार्ट 3 तक वीडियो नहीं देखे तो सबसे पहले पार्ट 3 तक वीडियो देख लीजिएगा। इसके पहले वाले पार्ट हम पार्ट 3 में जो बता रहे थे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का मान इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में क्या होता है, कम होता जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का मान इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में क्या होता जाता है, कम होता जाता है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला डिराइव किए थे, कितना कम होता है, किसके लिए, फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, जब कोई चार्ज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में है और उस क्यू चार्ज को उस इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट से किसी पॉइंट तक पहुंचाते हैं, मान लेते हैं पॉइंट 1 से कहाँ पहुंचाते हैं, पॉइंट 2 पर। ठीक है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मान कितना डिक्रीज करता है, वो फॉर्मूला हम डिराइव किए थे। ठीक है, आज हम बताएंगे नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में यदि कोई चार्ज क्यू को किसी पॉइंट से किसी पॉइंट तक ले जाते हैं तो कितना पोटेंशियल का डिक्रीज होता है। ठीक है, तो देखिए, तो इसके पहले वाले वीडियो में जो हम बताए थे, थोड़ा सा उसमें हम बता देते हैं कि सपोज कीजिए कोई क्यू चार्ज है और इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का, इसका जो इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, इस डायरेक्शन में। ये मान लेते हैं 1 यूनिट का डिस्टेंस, ये 2 यूनिट का डिस्टेंस, ये 3 यूनिट का डिस्टेंस है, ये कितना 4 यूनिट का डिस्टेंस है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम पोटेंशियल का बात करें तो कितना होगा, के क्यू बाय आर होता है, के क्यू बाय आर होता है। तो आर का मान यहाँ पे कितना हुआ है, यहाँ पर कितना है, के क्यू बाय 2 है, यहाँ पर कितना है, के क्यू बाय 3 है और के क्यू बाय 4 है। तो ये समझा जा सकता है कि नीचे वाला बढ़ रहा है, इसका लोग भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है, किसके डायरेक्शन, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल ऑलवेज डिक्रीज करता है, चाहे वो पॉइंट चार्ज हो, चाहे लीनियर चार्ज हो। ठीक है, चाहे वो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हो, ठीक है, चाहे वो सरफेस चार्ज डेंसिटी हो, ऑलवेज डिक्रीज करता है यदि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में हम किसी चार्ज को ले जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जो हम पोटेंशियल डिफरेंस निकाले थे वो था डेल वी बराबर माइनस वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी आर, वेक्टर डेल आर। ठीक, और इसी में हम इलेक्ट्रिक फील्ड का एक नया यूनिट भी बताए थे, वोल्ट पर मीटर। क्या बताए थे, वोल्ट पर मीटर बताए थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का एक न्यू यूनिट जो होता है, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो बताए थे वो बताए थे वोल्ट पर मीटर। और एक तो पहले से जानते हैं कि न्यूटन पर क्या होता है, कूलम होता है। ठीक है, और इसी को अगर इसी चीज का एब्सोल्यूट फॉर्म लिखें तो माइनस हट जाएगा, वेक्टर ई डॉट वेक्टर डेल आर। ठीक है, इसका यूज करना और दिमाग में एक बात रखना कि पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल ऑलवेज डिक्रीज करता है। ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल ऑलवेज डिक्रीज, पोटेंशियल ऑलवेज डिक्रीजेस। कोई देखें, तो आज हम बताने जा रहे हैं यही चीज नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। ठीक है, पहला जो था मतलब पार्ट 3 वाला जो वीडियो बनाया था उसमें केस फर्स्ट तक बताए थे, केस फर्स्ट में ये फॉर्मूला आया था, और केस सेकंड आज बता रहे हैं फॉर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, फॉर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जो है पोटेंशियल कितना डिक्रीज करता है। तो सबसे पहले ये मान लेते हैं कि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये मान लेते हैं क्या कि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या होता है कि इसके प्रत्येक पॉइंट पर, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन डिफरेंट होगा। ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरीका से, यहाँ पर कुछ अलग होगा, यहाँ पर कुछ अलग होगा, यहाँ पर कुछ अलग होगा। ठीक है, प्रत्येक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, अलग होता है। और ये जो फॉर्मूला आया था ये था जब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, यूनिफॉर्म, एक दिशा में जब होता है तो उस समय ये फॉर्मूला का यूज करते हैं। क्या ये फॉर्मूला यहाँ पे करेंगे, बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या अलग अलग है, हर एक पॉइंट पर अलग अलग। क्लियर, तो क्या किसी भी तरह हम इस फॉर्मूला का इस पे यूज करें, देखिए कैसे यूज कर सकते हैं।
कि जब दो क्लोज का पॉइंट हो, वेरी क्लोज का पॉइंट, टू क्लोजेस्ट पॉइंट, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में दो क्लोजेस्ट पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, मान लेते हैं कि कोई पॉइंट यहाँ पर है, ठीक है, इसके वेरी क्लोज का पॉइंट ये, वेरी क्लोज, ठीक है, जितना दिख रहा है उससे बहुत बहुत कम, तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, सेम होगा। वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, वेरी क्लोज के पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है, सेम। कोई दिक्कत? और जब सेम होता है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम होता है, तो यहाँ पे क्या माना जा सकता है कि दो क्लोजेस्ट पॉइंट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, दो क्लोजेस्ट पॉइंट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कांस्टेंट हो गया। और कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम इस फॉर्मूला का अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन चूंकि ये बहुत छोटा है, ये डिफरेंस यहाँ पे क्या होगा, बहुत छोटा होगा कि एक क्यू चार्ज को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ले जाने में जो पोटेंशियल का डिफरेंस आया होगा, कितना आएगा, बहुत कम, क्योंकि ये दोनों क्या वेरी वेरी क्लोज का पॉइंट है, दोनों क्या वेरी वेरी क्लोज का पॉइंट है। और यही चीज अगर हम कि क्यू चार्ज को यहाँ से उठाकर यहाँ ले जाते हैं, पॉइंट 1 से उठा के कहाँ ले जाते हैं, पॉइंट 2 पर ले जाते हैं, तो यहाँ पर पोटेंशियल का मान क्या होता है, ज़्यादा। यहाँ पर पोटेंशियल जो डिक्रीज करता ज़्यादा करता है, क्योंकि दो यहाँ पर क्लोज का पॉइंट, इसलिए यहाँ पर पोटेंशियल क्या करेगा, कम डिक्रीज करेगा, यहाँ पर ज़्यादा डिक्रीज करेगा। ज़्यादा डिक्रीज करेगा तो क्या यूज करना है, डेल वी, और कम डिक्रीज करेगा तो क्या यूज करना है, डी वी। क्या यूज करना है, डी वी। क्लियर? तो यहाँ पर फॉर टू क्लोजेस्ट पॉइंट इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दो क्लोजेस्ट पॉइंट का क्या होता है, फॉर टू क्लोजेस्ट पॉइंट इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज क्या, सेम। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम। ये क्या बोल सकते हैं, कांस्टेंट बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो इस फॉर्मूला का अप्लाई करें, यहाँ पे डी डेल भी नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, डीवी। डीवी बराबर माइनस वेक्टर ई डॉट, अब यहाँ पे जो डेल आ रहा है ये डिस्प्लेसमेंट डेल आ रहा है, ठीक है, ये ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट, कितना होगा, ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा तो डेल आ रहा है, ठीक है, ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा तो डेल आ रही है वेक्टर पार्ट। लेकिन कम डिस्प्लेसमेंट होगा, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है, तो वहाँ पे क्या यूज करेंगे, डी आर। ठीक है, क्या यूज करेंगे, डी आर यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा वेक्टर डी आर, यहाँ पे क्या डॉट प्रोडक्ट है। अब इस तरीका से डीवी का दो क्लोज पॉइंट के लिए डीवी निकला, तो यहाँ एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पर, तो दो क्लोज का पॉइंट हुआ, फिर यहाँ पे डीवी निकलेगा, फिर यहाँ पे दो क्लोज पॉइंट चुनेंगे, फिर डीवी, फिर टू क्लोज पॉइंट चुनेंगे, फिर डीवी, फिर टू क्लोज पॉइंट चुनेंगे। इस तरीका से बहुत सारा क्लोज पॉइंट चुनते जाएंगे, डीवी कितना निकलेगा, बहुत सारा 1 से 2 तक जाने में बहुत सारा डीवी निकल जाएगा, और सारे को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, तो यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल का जो डिफरेंस आया वो निकल जाएगा। तो इसके लिए हम कैसे करेंगे, तो छोटा सा का निकल गया, बड़ा के लिए क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक जाने में क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो ये वाला पोटेंशियल निकालने के लिए इफ कोई चार्ज मान लीजिए यहाँ पे क्या क्यू, कोई चार्ज क्यू को 1 से 2 तक ले आना, इफ क्यू चार्ज मूव्स फ्रॉम 1 to 2 वेरी स्लोली, कैसे जाना, तो बहुत धीरे धीरे, कैसे जाना, बहुत धीरे धीरे जाना। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल का डिफरेंस आएगा डेल वी, वो इसका क्या करना पड़ेगा, टू क्लोजेस्ट पॉइंट का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसका इंटीग्रेट करना पड़ेगा, कोई दिक्कत। और डीवी का जो वैल्यू है वो कितना आ गया, डीवी का जो वैल्यू है वो है माइनस वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी आर, माइनस को बाहर कर देते हैं, वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी आर। क्लियर? और ज़्यादा ये सोच सकते हैं 1 से 2 ले जा रहे हैं, 1 से कहाँ ले जा रहे हैं, 1 से ले जा रहे हैं 2, 1 से कहाँ ले जा रहे हैं, 2 ले जा रहे हैं। तो क्या हो गया कि डेल वी बराबर
डी बी। ऐसा करते हैं कि पॉइंट 1 का जो पोजीशन वेक्टर है उसका मान लेते हैं R1, पॉइंट 1 का पोजीशन वेक्टर R1 और पॉइंट 2 का पोजीशन वेक्टर कितना R2। क्लियर हो जाए। फिर उसी तरीका से इसका जो वैल्यू था माइनस वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी आर, और यहाँ पे डी आर नहीं, यहाँ पे डी आर R1 से R2। ठीक है, दिमाग में रखना, फेमस इक्वेशन याद रखना आपको। फॉर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जो पोटेंशियल डिक्रीज करता है वो डेल भी बराबर माइनस वेक्टर ई डॉट वेक्टर क्या होता है डी आर होता है, और यहाँ पर लोअर लिमिट, यहाँ पे क्या अपर लिमिट, मतलब कहाँ से कहाँ जा रहा है, कहाँ से कहाँ जा रहा है। ठीक है, ए से बी जाएगा, 1 से 2 जाएगा, 5 से कहीं जाएगा। ठीक है, क्लियर। सी से डी जाएगा, ए से बी जाएगा, क्या लेंगे यहाँ पे, ए लेंगे, यहाँ पे क्या लेंगे बी लेंगे, यहाँ पर कोई कोऑर्डिनेट होगा एक का, यहाँ पे कोई कोऑर्डिनेट होगा। क्लियर। और यही जब दो पॉइंट क्या वेरी क्लोज हो, जब दो पॉइंट क्या वेरी क्लोज हो तो वहाँ पे पोटेंशियल का डिफरेंस जो आया था डी वी बराबर माइनस वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी आर। दोनों को क्या करना है, दिमाग में रखना है। ठीक है, क्लियर। तो देखिए यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के दिशा में जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमको मालूम है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के हमको मालूम है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकल जाता है। ठीक है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकल जाता है। क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मालूम हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल सकता है? तो देखिए यहाँ से अगर हम वेक्टर ई बराबर माइनस डी वी बाई क्या बोलेंगे, बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं बोल सकते क्योंकि यहाँ पर क्या है, डॉट प्रोडक्ट है, यहाँ पे क्या है, डॉट प्रोडक्ट है। ठीक है, तो ऐसा हम अप्लाई नहीं कर सकते। तो हम यहाँ पे क्या फाइंड करना चाह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल गिवन हो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल गिवन हो और उससे हमको निकालना क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या निकालना, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, किसके लिए अप्लाई करेंगे, ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। तो मान लेते हैं ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसका स्थिरांक वेक्टर ई है, कोई पॉइंट यहाँ पर 1 है। ठीक है, कोई पॉइंट यहाँ पे क्या है, 1 है। इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है x, y और z है। ठीक है, x एक्सिस के डायरेक्शन में x, y एक्सिस के डायरेक्शन में y, z एक्सिस के डायरेक्शन में z। और यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वेक्टर ई है। ठीक है, तो चूंकि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो तीनों डायरेक्शन में होगा। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो कुछ x डायरेक्शन में होगा, कुछ y डायरेक्शन में होगा, कुछ क्या हो जाए, मतलब एक ही पॉइंट पर वो कितना दिशा बतला रहा है, 3 दिशा बतला रहा है। ठीक है, एक ही पॉइंट में कितना दिशा बतला रहा है, वो 3 दिशा बतला रहा है कि x एक्सिस में इतना इलेक्ट्रिक फील्ड है, y एक्सिस में इतना और z एक्सिस में इतना। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट 1, ठीक है, इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा वेक्टर ई बराबर एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में ई एक्स। ठीक है, मतलब इस वेक्टर ई का 3 कंपोनेंट ई एक्स, ई वाई और क्या, ई जेड। ई एक्स एक्स के डायरेक्शन में हो गया, ई वाई वाई के डायरेक्शन में हो गया, ई वाई जे के, और ई जेड जेड एक्सिस के डायरेक्शन में हो गया, ई जेड के। ठीक है, और इसका पोजीशन वेक्टर मान लेते हैं आर। ठीक है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट 1 वी क्या मान लेते हैं, वेक्टर आर। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना कोऑर्डिनेट इस पॉइंट का, एक्स वाई जेड, तो कितना हो जाएगा, एक्स आई कैप, वाई जे कैप और जेड के कैप। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करते हैं, पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं। पार्शियली डिफरेंशिएट करने वाला एक्स को एक्स वाले के रिस्पेक्ट में, वाई को वाई वाले के रिस्पेक्ट में, जेड को जेड वाले के रिस्पेक्ट में।
तो वेक्टर डी आर यहाँ पे कितना हो जाएगा, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस कितना डी जेड के कैप। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं कि हमको एक चीज़ पता है कि डी बी बराबर माइनस वेक्टर ई डॉट कितना होता है, वेक्टर डी आर होता है। इसको अप्लाई करते हैं, डी बी बराबर माइनस वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी आर। ठीक है, फिर इसके बाद वेक्टर ई का मान वाले में कितना, ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप, फिर यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है, फिर वेक्टर डी आर वेक्टर। ठीक है, वेक्टर डी आर डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप, और डॉट प्रोडक्ट यहाँ पे करना है। तो आई वाला के साथ गुना होता है, जे वाला के साथ, और के वाला के साथ गुना होता है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, डी बी बराबर माइनस गुना करते हैं तो आई वाला आई के साथ गुना होता है, आई डॉट आई कितना होता है 1 होता है, जे डॉट जे 1 होता है, के डॉट के 1 होता है, आई डॉट जे 0 होता है, डिफरेंट वाला 0 होता है डॉट प्रोडक्ट में, और सेम वाला क्या होता है 1 होता है। जब ये वाला के साथ गुना होगा तो ई एक्स डी एक्स आई डॉट आई कितना 1, ई एक्स डी एक्स आई डॉट आई कितना हो गया 1 हो गया। ठीक है, और इस वाले को जब इस वाले से गुना करेंगे तो आई डॉट जे क्या 0। ठीक है, आई डॉट जे कितना 0, और 0 गुना ई एक्स इंटू डी वाई करेंगे तो क्या होगा 0 ही होगा। तो डिफरेंट वाले के साथ समझ जाना 0 होता है, सिर्फ सेम वाले को गुना करना है। ई वाई को जब डी वाई से करेंगे क्या हो जाएगा, प्लस ई वाई डी वाई, उसी तरह से ई जेड डी जेड। एक बार देख लेते हैं कि यहाँ दिख रहा है कि नहीं। ठीक, ठीक है सर, देखिए गुना कर दें। अब इसके बाद माइनस से गुना करते कितना हो गया, ई एक्स डी एक्स माइनस ई वाई डी वाई माइनस ई जेड डी जेड। ठीक है, और यहाँ पे कितना डी। अब यहाँ पे करते हैं पार्शियली डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, पार्शियली डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। जब हम एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो वाई और जेड कांस्टेंट हो जाएगा, वाई और जेड क्या हो जाएगा कांस्टेंट। ठीक है, इस कारण से कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन करेंगे मतलब डी वाई और क्या डी जेड, ये क्या निकलेगा 0, ये क्या निकलेगा 0 निकलेगा। सो करते हैं इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, किसको तो इक्वेशन मान लेते हैं इसको 1। ठीक है, तो किसके रिस्पेक्ट एक्स के रिस्पेक्ट में कितना होगा डी बी बाई डी एक्स। ठीक है, लेकिन पार्शियली डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो वहाँ पे डी बी या डी एक्स निकला है, क्या था डेल बी बाई क्या डेल एक्स। ठीक है, चलिए यहाँ क्या हो गया ई एक्स कॉन्स्टेंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कांस्टेंट है यहाँ। ठीक है, मतलब एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में। ठीक है, क्योंकि ये जो है हम वेक्टर ई भले कांस्टेंट है, ये जो वेक्टर ई एट ए पॉइंट इसका डायरेक्शन क्या डिफरेंट, मतलब कि वेक्टर ई जो है नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। ठीक है, वेक्टर ई क्या नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, और ये तीनों डायरेक्शन को क्या कर रहा है शो कर रहा है। लेकिन जब सिर्फ ई एक्स का बात करते हैं एक डायरेक्शन को शो कर रहा है, ई एक्स अपने आप में क्या होगा कांस्टेंट होगा। ठीक है, कांस्टेंट को बाहर निकालते हैं। चलिए एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में डी एक्स बाई कितना, डी एक्स का डिफरेंशिएशन डी एक्स के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये 1 हो गया। ठीक है, बाकी ई वाई कॉन्स्टेंट और डी वाई क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये वाला 0 हो गया, ये वाला क्या हो गया डी जेड वाला भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्लियर, तो माइनस क्या हो गया ई एक्स, इतना बचा। तो हम यहाँ से ई एक्स बराबर क्या लिख सकते हैं, यहाँ से ई एक्स बराबर निकाल सकते हैं। ई एक्स बराबर जो है वो माइनस डेल बी बाई डेल एक्स है। उसी तरीका से पार्शियली डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे, यहाँ पर एक्स और जेड कांस्टेंट हो जाएगा, इस कारण से डी एक्स और डी जेड क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनली जो निकलेगा सिमिलरली ई वाई बराबर माइनस डेल बी बाई डेल वाई एंड ई जेड बराबर माइनस डेल बी बाई डेल जेड। ठीक है, निकालना क्या था हमको, हम बोले थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का मान निकालना। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहाँ पर जो गिवन है
वेक्टर ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप। ठीक है, तो ई एक्स का जो वैल्यू है वो माइनस डेल वी बाय डेल एक्स आई कैप है, और ई वाई का जो वैल्यू है माइनस डेल वी बाय डेल वाई जे कैप है, और ई जेड का जो वैल्यू है डेल वी बाय माइनस डेल वी बाय डेल जेड के कैप। ठीक है, अब इसका मैग्नीट्यूड अगर निकालना हो, तो क्या करेंगे, आई कैप जे कैप को हटा देंगे, बाकी जितना सब पर क्या देंगे, स्क्वायर देंगे, प्लस कर देंगे। तो माइनस डेल वी बाय डेल एक्स यहाँ पे स्क्वायर, फिर माइनस डेल वी बाय डेल वाई इसका स्क्वायर, माइनस डेल वी बाय डेल जेड इसका स्क्वायर। ठीक है, देखने में जितना लग रहा है ठीक है उतना सवाल बनाने में कठिन है नहीं। बस करना क्या है कि अगर पोटेंशियल दिया हुआ है तो एक बार पोटेंशियल को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, एक बार वाई के रिस्पेक्ट में और एक बार जेड के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो उसे की जगह तब क्या क्या निकल जाएगा, ये निकल जाएगा डेल वी बाय डेल एक्स, डेल वी बाय डेल वाई, और डेल वी बाय क्या निकल जाएगा, डेल जेड निकल जाएगा। कोई दिक्कत? फिर उसके बाद ई एक्स ई वाई और ई जेड निकल गया। चलिए क्वेश्चन दिखाते हैं। सपोज ये क्वेश्चन है कि v बराबर 2x माइनस वाई प्लस जेड। ठीक, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट 101 एंड फाइंड इट्स मैग्नीट्यूड। ठीक है, सॉल्व करते हैं। v बराबर 2x माइनस वाई प्लस जेड, क्या बोले, पार्शियली डिफरेंशिएशन करना, एक बार x के रिस्पेक्ट में, एक बार y के रिस्पेक्ट में, एक बार z के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो करते हैं पार्शियली डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, पार्शियली डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, देन क्या होगा, डेल v बाय डेल x, डेल v बाय डेल x, x के रिस्पेक्ट में तो 2 कांस्टेंट x का रिस्पेक्ट, x के रिस्पेक्ट में x का डिफरेंशिएशन कितना हो गया, 1 हो गया। ये कांस्टेंट इसका 0, ये भी कांस्टेंट, z का हो गया कांस्टेंट 0 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे कितना निकल गया, 2। क्लियर? तो ex का वैल्यू कितना होता है, ex का वैल्यू होता है माइनस डेल v बाय डेल x होता है। ठीक, और इसका वैल्यू कितना निकल गया, इसका वैल्यू निकला 2, तो क्या हो गया माइनस ex का वैल्यू हो गया माइनस। ठीक, अब उसके बाद डेल वी बाय डेल वाई। ठीक है, पार्शियली डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू वाई, वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, एक्स वाला पार्ट कांस्टेंट हो जाएगा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, 0 हो गया। इसका डिफरेंशिएशन वाई का डिफरेंशिएशन वाई के रिस्पेक्ट में कितना हो गया, 1 हो गया। जेड कांस्टेंट हो गया क्योंकि वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहा है, सो दिस इज 0। कितना हो गया, तो डेल वी बाय डेल वाई कितना निकल गया, -1। डेल वी बाय डेल वाई कितना निकल गया, -1, और जबकि ई वाई का वैल्यू कितना होता है, माइनस डेल वी बाय डेल वाई। ठीक है, तो माइनस डेल वी बाय डेल वाई का जो वैल्यू हो -1, तो माइनस क्या हो गया, +1। उसी तरीका से डेल वी बाय क्या निकालेंगे, डेल जेड, मतलब पार्शियली डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू जेड, तो एक्स और वाई वाला पार्ट कांस्टेंट हो जाएगा, सो ये वाला 0 हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पर जेड का डिफरेंशिएशन जेड के रिस्पेक्ट में कितना हो गया, 1, तो यहाँ से कितना निकलेगा, 1। तो यहाँ से ई जेड का जो वैल्यू है, ई जेड का वैल्यू कितना होता है, माइनस डेल वी बाय डेल जेड, माइनस डेल वी बाय कितना निकला, डेल जेड, और ये वैल्यू कितना, इसका वैल्यू है 1, तो यहाँ पर कितना आ गया, -1। ठीक है, कितना निकल गया। अब इसके बाद वेक्टर, तो वेक्टर ई बराबर क्या हो गया, ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस कितना, ई जेड के कैप। ई एक्स का जो वैल्यू वो कितना निकला, -2, यहाँ पे कितना आ जाएगा, -2 आई कैप, ई वाई का वैल्यू कितना है, 1, तो यहाँ पर 1 × जे, तो जे कैप, ई जेड का वैल्यू कितना निकला, -1, तो -1 × के कैप, तो माइनस कितना, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मान निकल गया। क्या मालूम था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मालूम था, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दिया। ठीक है, अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल, तो वेक्टर ई का मैग्नीट्यूड -2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर कितना 1, फिर 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर कितना 1, कितना √6। तो देखा न्यूटन पर। आई होप कि समझ आ गया होगा।
ठीक है, इसी तरह एक और क्वेश्चन दे रहे हैं, यहाँ पर रहा कि 101 बैठाने का जरूरत नहीं पड़ा, ठीक है, वो बैठाते कब, जब यहाँ पर जो हम निकाले ये जो वैल्यू निकाले, अगर यहाँ पर x y z कुछ नजर आ जाता तो वहाँ पर x की जगह वैल्यू बैठाते, y की जगह और z की जगह वैल्यू बैठाते। तो उसी तरह एक क्वेश्चन देते हैं जिसमें आपको क्या करना पड़ेगा, उस पॉइंट का जरूरत पड़ेगा बैठाने का, ठीक है। पोटेंशियल का मान x² y प्लस y² z निकालना है। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट 111 एंड आल्सो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ई, ठीक है। सॉल्व करते हैं। v बराबर दिया मतलब पोटेंशियल बराबर दिया x² y प्लस y² z, तो क्या बोले पार्शियली डिफरेंशिएशन करेंगे बार x के रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में और z के रिस्पेक्ट में, तो कितना हो जाएगा, पहले हम पार्शियली डिफरेंशिएशन करते हैं x के रिस्पेक्ट में, तो कितना होगा del v बाय del x। जब हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y पार्ट कांस्टेंट हो गया, तो जो कांस्टेंट है बाहर आ x² का डिफरेंशिएशन, x² का डिफरेंशिएशन कितना हो गया 2x। फिर यहाँ पर आते हैं x के रिस्पेक्ट में तो y और z दोनों कांस्टेंट है, तो टोटल डिफरेंशिएशन कितना हो गया 0, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया 2xy, क्लियर। तो यहाँ से अगर हम ex का वैल्यू निकाल लें तो ex का वैल्यू कितना होता है माइनस del v बाय del x, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा माइनस 2xy। सिमिलर नहीं है, फिर हम y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं तो x और z कांस्टेंट हो जाएगा, y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करें x और z कांस्टेंट है, x² कांस्टेंट है तो बाहर हो गया, और y का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में कितना हो गया 1 हो गया, ठीक है। फिर z तो कांस्टेंट है, y² का डिफरेंशिएशन कितना हो गया 2y, z कांस्टेंट है, क्लियर, z क्या कांस्टेंट है। यहाँ पे कितना हो गया x² प्लस 2y z, तो ey का वैल्यू कितना हो जाएगा, ey का जो वैल्यू है वो माइनस del vy कितना है del y, तो माइनस x² प्लस 2y z। फिर del vy क्या निकालते हैं del z निकालते हैं, तो सर z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो x और y दोनों कांस्टेंट, तो ऑलरेडी 0 हो गया, y² z, तो इसमें z के रिस्पेक्ट में करें तो z का डिफरेंशिएशन z के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा 1, और जबकि y² कांस्टेंट, तो y² कांस्टेंट जैसा उसी तरह लिखा जाएगा, ठीक है। और z का डिफरेंस z के रिस्पेक्ट कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर जो 0 हो जाता है, यहाँ पर z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो x भी कांस्टेंट है y भी कांस्टेंट है, पूरा पार्ट ही कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा इसका 0। लेकिन यहाँ पर z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो कुछ इस तरीका का टर्म आ रहा है, ठीक है, कुछ इस तरीका का आ रहा है कि जो कांस्टेंट और x का दोनों का फंक्शन है, ठीक है, कांस्टेंट और x दोनों का फंक्शन है, तो कांस्टेंट टर्म क्या होता है बाहर निकलता है, सिर्फ x वाला पार्ट का क्या होता है डिफरेंशिएशन होता है। जैसे वही है कि y² कांस्टेंट हो जाएगा, तो कांस्टेंट जैसा उसी तरह बाकी जो z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा, ठीक। तो ये आ गया y², तो यहाँ से हम निकालते थे ez वाला कितना हो गया माइनस del v बाय कितना del z, कोई दिक्कत, माइनस del v बाय del z, तो यहाँ से निकल जाएगा माइनस y²। अब निकालते वेक्टर ई, तो वेक्टर ई बराबर exi का प्लस ey j का प्लस ez, ठीक है। तो ex का जो वैल्यू है, ex का वैल्यू कितना माइनस 2xy, यहाँ पर क्या लिखा i का, ey का वैल्यू है माइनस x² 2yz, और यहाँ पे कितना j का, और ez का वैल्यू कितना माइनस y², तो माइनस y², ठीक है। अब यहाँ पर x y z दिख रहा है, अब क्या करेंगे वैल्यू को बैठाएंगे, x भी 1 y भी 1 और z भी 1, तो कितना आ जाएगा वेक्टर ई बराबर ये भी 1 तो माइनस 2y का, फिर यहाँ पर ये 1 और ये 1 तो 2 1 3, तो माइनस 3 जे का, फिर 1 का स्क्वायर होगा यहाँ पे के का, इसका मैग्नीट्यूड निकालना, तो मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, माइनस 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, 9 4 13 रूट अंडर 14 न्यूटन पर कूलम, ठीक है। ये क्वेश्चन देते हैं जो आप खुद से बना लीजिएगा, चेंज कर रहे हैं क्वेश्चन, z² x
फाइंड वेक्टर ई, इसी पॉइंट पे निकाल दीजिएगा, ठीक है, क्लियर। यहाँ से क्या किया कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मालूम था, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, ठीक है। और एक क्वेश्चन देते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम होगा और उससे हम क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसको नोट कीजिए। देखिए स्टडी क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर एक्स आई कैप माइनस 2y जे कैप प्लस जेड के कैप दिया, फाइंड डेल भी, मतलब पोटेंशियल का डिफरेंस निकाला, पोटेंशियल कितना डिक्रीज किया इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन पॉइंट ए टू पॉइंट बी। पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट दे दिया, पॉइंट बी का भी कोऑर्डिनेट दे दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस फॉर्म में है एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप, मतलब क्या इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस तीनों डायरेक्शन में, ठीक है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड तीनों डायरेक्शन में, एक डायरेक्शन नहीं है तो मतलब कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, ठीक है, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, ठीक है ना, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, ये क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जो डेल वी का मान पड़े हैं वो क्या पड़े, इंटीग्रेशन माइनस वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी अभी जस्ट पढ़े थे, ठीक है। कहीं पे यहाँ पर तो यहाँ पे वेक्टर ई का मान, वेक्टर ई का मान कितना दिया हुआ है, एक्स आई कैप माइनस 2y जे कैप प्लस जेड के डॉट वेक्टर डी आर, और वेक्टर डी आर का मान कितना होता है, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस कितना डी जेड के कैप, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। आई वाला वाई वाला के साथ गुना करेंगे, बाकी के साथ क्या होता है वो जीरो होता है, तो एक्स वाला डी एक्स के साथ गुना होगा, एक्स डी एक्स, फिर ये वाला माइनस ये वाला प्लस, माइनस प्लस माइनस 2y dy, फिर ये वाला प्लस ये वाला प्लस, तो कितना हो जाए जेड डी जेड, ठीक है। तो डिफरेंशिएट कर देते हैं, फिर यहाँ पर एक ये भी दिया, पॉइंट दे दिया, कहाँ से कहाँ तक, ए से बी तक, ए से बी, मतलब चार्ज को ए से कहाँ ले गया होगा, बी तक, ए से कहाँ तक, बी तक, ठीक है। फिर ए का जो कोऑर्डिनेट है बी का कोऑर्डिनेट वो बाद में बैठा देंगे, इंटीग्रेट करते हैं, एक्स से पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स से पावर n प्लस 1 बाई कितना n प्लस 1, उसी तरीके से एक्स डी एक्स, यहाँ पावर कितना 1 है, एक्स से पावर कितना 1 प्लस 1 बाई कितना 1 प्लस 1, मतलब एक्स स्क्वायर बाई कितना 2, ठीक है। तो एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2, क्लियर। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन करते हैं, यहाँ पे कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई, फिर यहाँ पे आते हैं 2 तो कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, y का dy के रिस्पेक्ट में, तो कितना आ गया y स्क्वायर बाय 2, फिर यहाँ पर आते हैं z का dz के रिस्पेक्ट में, तो z स्क्वायर बाय, पॉइंट कहाँ से कहाँ तक, a से b तक, यहाँ पर a यहाँ पर b, तो a का जो कोऑर्डिनेट है वो लिख देते हैं, a का जो कोऑर्डिनेट है वो 0 2 4 है, और b का जो कोऑर्डिनेट है वो है 2 1 0, अब वैल्यू बैठाते एक बार ये वाला पॉइंट, फिर माइनस देखिए ये वाला पॉइंट, तो सबसे पहले ये बैठाते हैं, x की जगह ये, y की जगह ये और z की जगह ये, तो x ये कितना 2 का स्क्वायर बाई 2 माइनस ये 2 तो कैंसिल हो गया, फिर y की जगह कितना 1, तो 1 का स्क्वायर, फिर z स्क्वायर बाई 2 0 का स्क्वायर बाई 2, ये हो गया बैठा दिए, फिर इसके बाद माइनस देंगे, अब ये वाला पॉइंट बैठाएंगे, x की जगह 0, y की जगह 2 और z की जगह 4, x की जगह 0 तो 0 का ये 0 हो जाएगा, फिर y स्क्वायर के y की जगह 2 तो 2 का स्क्वायर, और z की जगह z की जगह में 4, तो 4 का स्क्वायर बाई 2, ठीक है। सॉल्व करते हैं, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये खत्म हो गया, यहाँ बच गया 1 2 2 में गया कितना बचा, 1 बचा माइनस, यहाँ पर आता है 2 का स्क्वायर 4, यहाँ से 16 हो गया 8 हो गया, ठीक है, यहाँ पर हो गया माइनस 4, यहाँ 16 बाई 2, यहाँ कितना हो गया 8 हो गया, और 8 4 को जब सॉल्व करते कितना हो गया प्लस 4 हो गया, ठीक है, प्लस 4 हो गया, अब प्लस माइनस कितना माइनस 4 हो गया, 2 में 4 गया कितना माइनस 3, तो माइनस 3 ये हुआ, माइनस बाहर में तो कितना हो गया प्लस 3, ठीक है, वोल्ट, क्लियर। कहाँ से कहाँ आए थे, ए से बी पर आए थे, ए से कहाँ आए थे, डेल वी का जो मान निकला वो प्लस 3 वोल्ट,
मतलब पोटेंशियल का डिफरेंस जो है ए से बी तक जाने में 3 वोल्ट का आया। तो फाइनल पॉइंट क्या है, ए से बी पर गया, फाइनल पॉइंट बी हुआ और इनिशियल पॉइंट क्या हुआ, ए हुआ। मतलब कि फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट मतलब वी बी माइनस वी ए बराबर है +3 वोल्ट। इसका आंसर प्लस आने का मतलब क्या, इसका आंसर प्लस आने का मतलब क्या, प्लस आने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के विपरीत डायरेक्शन में, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मान क्या करता है, डिक्रीज करता है, लेकिन आंसर यहाँ पे प्लस में रहा। ठीक है, बोले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मान क्या बड़ा होगा, मतलब क्यों बड़ा होगा, क्योंकि चार्ज जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में गया होगा। बात समझ आ गया। ठीक है, तो आज हम लेक्चर को यहीं तक समाप्त करते हैं, फिर आते हैं नेक्स्ट वीडियो में।